ईडी एग्ज़ाम के लिए हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे रीजनिंग का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की और आगे कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है वैसे ही तरीका हमें आगे अप्लाई करना होता है तीसरे से चौथे या चौथे का तीसरा निकालने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात या स्टील कह सकते हैं। क्यों? देखिए जिस प्रकार मेज जो होती है वो लकड़ी से बनती है, लकड़ी से क्या बनती है? मेज। उसी प्रकार इस्पात या स्टील से कह सकते हैं क्या बनता है? चाकू। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पर देखिए पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से उसी तरह हमें तीसरे का चौथे से निकालना है। तो JLN से हमें बनाना है सबसे पहले SQO। तो लिख लेते हैं JLN, इससे हमें क्या बनाना है? SQO। तो जे का देखिए, जे का होता है अल्फ़ाबेट कोड 10 होता है, एल का होता है 12 है और एन का होता है 14 है, एस का होता है गाइस 19, क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15। तो देखिए 10 से 19 बनाया तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 10 से 19 बनाया तो इसमें देखिए 9 जुड़ा और 12 से 17 बनाया तो इसमें देखिए 5 जुड़ा और 14 से 15 बनाया तो इसमें 1 हट रहा है, सॉरी 1 जुड़ रहा है। लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं। JLN से क्या बनाते हैं? JLN। इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। 10 होता है जे का, एल होता है 12 का, एन का होता है 14। इससे आपका क्या बनना है? SQO। ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। तो देखिए पहले से हम लोग लास्ट वाला बनाते हैं, मतलब जैसे ओ बनाते हैं तो देखिए इसमें 5, 10 से 15 बनने में क्या हुआ? 5 जुड़ा। अब हम लोग बीच वाला सेम रखते हैं, बिल्कुल सेम। तो 12 से 17 बनाए तो इसमें भी 5 जुड़ा और अब हम लोग लास्ट वाले से पहला बनाते हैं तो 14 से 19 बनने में क्या हुआ? 5 जुड़ा। यही तरीका सेम टू सेम आगे अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम। तो देखिए PRT लिख लेते हैं, PRT। पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20। अब देखिए पहले से लास्ट वाला बनाते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने सभी में 5 जोड़ा था। तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21। 21 किसका होता है? यू का होता है। अब लास्ट वाले से पहला बनाएंगे तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। 25 किसका होता है? बाई का। और बीच वाला सेम रहने देंगे, मतलब बीच वाले में भी 5 जोड़ देंगे तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। 23 किसका होता है? डब्लू का। तो 2-3 अल्फ़ाबेट हमें मिले, क्या मिले? बाई डब्ल्यू यू, बाई और डब्ल्यू और यू। बाई डब्ल्यू यू किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 से 26 बनाते हैं। तो 3 में हम लोग सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सतह 21, 21 आ गया और 26 में कितना कम है? 5, और 5 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 26। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। कौन से नंबर के लिए होगा आपका? तो इसके लिए नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी 17, क्योंकि 17 पना 85, इसमें पहले 5 का, सॉरी 17 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर 3 में 7 का मल्टीप्लाई किया था और 5 जोड़ा था तो आपको 26 मिला था। तो इसमें भी हम लोग आगे भी यही अप्लाई करेंगे, 17 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 सते 119 और इसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने आगे पीछे वाले में जोड़ा था 5। तो आपका कितना आ जाएगा? 124, जो कि आगे दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17। बाकी के 3 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई और 5 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द या संख्या का चयन करना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो समान हो जाते हैं और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबा ऊंचा। क्योंकि देखिए कठोर का विलोम शब्द होता है कोमल,
नोकदार का होता है भोंथरा, मीठा का खट्टा होता है लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। जब क्वेश्चन में आपको विषम वाला बताना है तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में है एल के जे। एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, के का होता है 11 और जे का होता है 10। तो 12 से 11 बनने में क्या हुआ, एक घटा, और 11 से 10 बनने में एक घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15। 17 से 16 बनने में एक घटा, 16 से 15 बनने में भी एक घटा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। बाई डब्ल्यू का होता है 23, यू का कितना होता है 21, एस का होता है 19। 23 से 21 बनने में क्या हुआ, दो घटा, 21 से 19 बनने में दो घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। जेड का होता है 26, बाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। 26 से 25 बनने में एक घटा, 25 से 24 बनने में एक घटा। तो देखिए तीन ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें दो दो घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब छठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। देखिए 82 जो होती है एक सम संख्या है, 45 जो है एक विषम संख्या है, 28 जो है ये एक सम संख्या है, और 44 जो है सम संख्या है। तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए, पहला, तीसरा और चौथा, लेकिन ऑप्शन बी आपकी विषम संख्या है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संख्या 7 से 9 के लिए निर्देश है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो डी से सबसे पहले ऐप बनाते हैं। तो डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, ऐप का होता है 6। तो 4 से 6 बनने में क्या हुआ, दो जुड़ा। अब ऐप से हम लोग आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एच का होता है 8, 6 से 8 बनने में क्या हुआ, दो जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं जे। जे का होता है 10, 8 से 10 बनने में क्या हुआ, दो जुड़ा। तो देखिए सभी में दो दो जुड़ रहा है तो आगे भी दो जुड़ेगा, तो 10 में दो जोड़ेंगे तो 12। 12 किसका होता है, ये होता है एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एल। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। जेड का देखिए कितना होता है 26, वाई का होता है 25। 26 से 25 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब आगे का बीच वाला उठा लेते हैं। एक्स का होता है 24, मतलब 25 से 24 बनने में क्या हुआ, एक घटा। फिर बीच वाला उठा लेते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, 24 से 23 बनने में क्या हुआ, एक घटा। सभी में एक एक घटा तो आगे भी एक घटेगा। 23 में एक घटाएंगे तो 22। 22 किसका होता है, वी का होता है। तो अल्फ़ाबेट दो कौन कौन से हो गए, एल और वी। ऑप्शन ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट एल और बी आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 2 से 11 बनाते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। अब 11 से 47 बनाना है। तो देखिए 11 से 47 बनने में कितना जुड़ा, 36 जुड़ा। अब 47 से 128 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा आपका, 81 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 36 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। और 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। 3 और 6 के भी डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और 6 और 9 के भी डिफरेंस कितने का, 3 का है। तो आगे भी 3 का होगा डिफरेंस। 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब इस 144 को 128 में जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 4 12, 12 के दो हाथ से लगा एक, तो 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 2। मतलब आपका आंसर आ जाएगा 272। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले 30 से 90 बनाते हैं। तो 30 से 90 बनने में आपका कितना जुड़ा, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 60 जुड़ा। अब 90 से 182 बनाना है। तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 92 जुड़ा। 182 से 306 बनाना है। तो देखिए इसमें कितना जुड़ा, 124 जुड़ा। अब 306 से 462 बनाना है। तो इसमें कितना जुड़ा रहा है, 156 जुड़ा रहा है। अब एक चीज़ देखिए, 56 और 92 के बीच डिफरेंस कितने का है, 32 का है। 92 और 124 के बीच डिफरेंस कितने का है, 32 का है। और 144 और 156 के बीच डिफरेंस कितने का है, 32 का। तो आगे भी 32 का डिफरेंस होगा। इस 32 को 156 में पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 5 3 8,
188, तो यहाँ पर आ जाएगा 188 और इस 188 को 462 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 462 और 188। 8 2 10, 10 की जीरो वहाँ से लगा 1 और 7 8, 8 और 7 कितना होता है 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 600 आपका आंसर आ जाएगा 650। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात करें। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा आपका नंबर पर अंडा, उसके बाद आएगा डिम्बक, फिर आएगा प्यूपा और फिर आएगा तितली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। रेशनल शब्द है आपका, इससे जो नहीं बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रिलेट। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रिलेट शब्द में आपका ई जो अल्फ़ाबेट है वो 2 बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है, लेकिन ऊपर जो शब्द दिया इसमें 1 बार यूज हुआ, तो इसलिए नहीं बन सकता ऑप्शन डी। क्वेश्चन है आपका यदि डाटर को एक कोड भाषा में इससे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले डाटर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DAUGHTER। तो देखिए डी का अल्फ़ाबेट कोड मान लेते हैं 1, सीरियल बाई से चलते हैं, और ए का 2 कह देते हैं, यू का 3 कह देते हैं, जी का 4 कह देते हैं, एच का 5, टी का हम लोग 6 मान लेते हैं, और ई का 7 और आर का 8। मतलब नंबरिंग बाई से हम लोग सीरियल बाई से नंबर डाल देते हैं सारे अल्फ़ाबेट में। और इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है TERDAUG और H, ये बन रहा है। अब देखिए ऊपर हम लोगों ने टी का अल्फ़ाबेट कोड क्या माना है? टी का माना है 6, तो यहाँ पर टी के नीचे 6 लिख देते हैं। ई का क्या माना है? ई का माना है 7, तो ई के नीचे 7 लिख देते हैं। आर का क्या माना है 8, तो आर के नीचे 8 लिख देते हैं। डी का क्या माना है 1, तो डी के नीचे 1 लिख देते हैं। ए का क्या माना है 2, तो ए के नीचे 2 लिख दिया। यू का क्या माना है 3, तो यू के नीचे 3 लिख दिया। जी का माना है 4, 4 लिख दिया जी के नीचे। एच का क्या माना है 5, तो एच के नीचे 5 लिख दिया। ऐसे ऐसे हम लोग अब क्या करेंगे? एप्टीट्यूड के भी ऐसे ही अल्फ़ाबेट सेट करेंगे। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APTITUD और ई। इन्हें नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दे दिया। अब क्या करते हैं? ऊपर देखिए यहाँ पर जो डाटा से जो बना था उसमें सबसे पहले नंबर किसका आया था? 6 का। और नीचे एप्टीट्यूड में 6 किसका है? यू का, तो यहाँ पर यू लिख देते हैं। उसी नंबर के आधार पर हमें सेट करना है जो ऊपर सेट किया था। उसके बाद 7 नंबर की बारी आई थी, तो एप्टीट्यूड में 7 नंबर किसका है? डी का, तो डी लिख दिया, यू डी। अब उसके बाद 8 नंबर की बारी आई थी, 8 किसका है? ई का, तो ई लिख दिया। उसके बाद 1 की बारी आई थी, 1 किसका है? ए का, तो ए लिख दिया अल्फ़ाबेट। उसके बाद 2 की बारी आई थी, 2 किसका है? पी का, तो यहाँ पी लिख दिया। फिर आई थी 3 की बारी, 3 किसका था? 3 नीचे किसका हो जाएगा? टी का, तो टी लिख दिया। फिर आई थी 4 और 5, 4 और 5 किसके किसके हैं? आई और टी। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, UDE UDE, AP AP, TIT TIT। क्वेश्चन देख लेते हैं, P की आयु Q के बराबर है, मतलब P बराबर Q, ये दिया हुआ है। R S से छोटा है, मतलब S बड़ा होगा R से। ओके, आगे कहता है T R से छोटा है, मतलब R बड़ा है T से, R बड़ा है T से। आगे क्या कहता है? किंतु P से बड़ा नहीं है, तो P से बड़ा नहीं है R, तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा P आपका बड़ा हो जाएगा। R जो है T से छोटा है किंतु P से बड़ा नहीं है, ये आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा S इज ग्रेटर देन R, तो R यहाँ पर आ रहा है नीचे, तो R के आगे ग्रेटर देन S लग जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा S। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त पद। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, कैसे करेंगे?
सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति में 14 जो बड़ा नंबर है ये कैसे आया ये देख लेते हैं। 14 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 7 4, तो सबसे पहले 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28 आ गया। उसके बाद एक और नंबर है 2, इसको 28 में डिवाइड कर देते हैं तो हमें 14 मिल जाता है। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगा के देखते हैं। बड़ा नंबर है 15 और 15 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 10 और 6। सबसे पहले 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 60, और 60 में तीसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। यही तरीका सेम टू सेम दूसरे वाले कॉलम में फॉलो करेंगे। पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 9 गुणे 8, 9 8 72, और तीसरी संख्या से डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 24 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल ना की गई समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण है 8 + 5 + 3 = 358। 8 को मान लेते हैं ए, 5 को मान लेते हैं बी और 3 को मान लेते हैं सी, तो इसे 358 बनना है। तो सी का हम लोगों ने 3 का क्या माना है सी, 5 का माना है वी और 8 का माना ए, मतलब सी बी ए टर्म में आपका बन रहा है। इसी प्रकार 3 + 7 + 6 = 673। 3 को ए, बी को 7 और 6 को सी, इससे आपका बनना है 673। 6 का क्या माना है सी, 7 का माना है वी और 3 का माना ए। ये भी देखिए सी बी ए टर्म में बन रहा है। यही तरीका आगे फॉलो करेंगे। 4 को मान लेंगे ए, 7 को बी और 6 को सी, और सी बी ए टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सी किसका है 6 का, वी किसका है 7 का, ए किसका है 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 674। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक बिंदु एक्स से प्रारंभ करके, तो देखिए लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर मानते हैं एक्स, यहाँ से दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, कितना जाता है 3 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फिर भाई बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो आपके हिसाब से बायां कहाँ होगा, अपने आप को खड़ा करके यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना जाता है 6 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो ये दूरी, ये डायरेक्शन बतानी है हमें, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो इसको एक कार्तीय तल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ दक्षिण की ओर जा रहा था, तो हम लोगों को दक्षिण की ओर बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसी डायरेक्शन ये होगी आपकी। तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ क्या होगी, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन वी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो तो दिए कथनों में से निकलता है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेता मनुष्य होते हैं, कथन है पहला, नेता मनुष्य होते हैं। और आगे कहता है सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष आपका है सभी मनुष्य नेता होते हैं, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता है। इसके लिए देखिए सुटेबल जो कथन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन दूसरा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि एक्स मान लेते हैं एक्स है, स्मॉल एक्स आयु है, तो दादा को मान लेते हैं कैपिटल वाई, इनकी आयु कितना हो जाएगा एक्स + 50, क्योंकि 50 वर्ष का अंतर है तो 50 साल ज़्यादा ही तो होगा। आगे कहता है यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष हो जाता है, मतलब एक्स + 6, 6 वर्ष बाद इनकी एक्स की आयु होगी प्लस इसके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स + 50 + 6, कितना योग हो जाएगा 152 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, एक्स और दादा की आयु ऊपर वाली बतानी है। तो यहाँ से देखिए एक्स + 6 और 50 कितना होता है 56, और 56 6 62, और एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x = कितना आ जाएगा 152। तो 2x = 152 में 62 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा 90। 90 से ये 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 45। एक्स की आयु आ गई 45 वर्ष। अब दादा की आयु कितनी है ऊपर, एक्स + 50, तो एक्स की आयु है 45 + 50 कर देंगे तो अब दादा की आयु आ जाएगी 90 वर्ष। तो 45 और 90, सॉरी 95 आ जाएगी, 45 और 95, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
ऐसे 2 बिंदु हैं, यहाँ पर भी 2 ऐसे बिंदु हैं, यहाँ पर भी ऐसे बिंदु हैं। मतलब पहले एक चीज़ देखिएगा, इसके सामने 2 बिंदु 2-2 4 बिंदु ये हो गए, और इसके सामने के 2-2 बिंदु 4 यहाँ पे हो जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे बनेगा, एक बॉक्स बना लेंगे और 2 जीरो ऐसे लगा देंगे। तो और ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर पुलिस अपराधी के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि अपराधी यहाँ पर आ जाएगा, ये बड़ा वाला सर्किल, और अपराधी में नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो मैं दोबारा बनाता हूँ। चोर, अपराधी और पुलिस। अपराधी को हम लोग सबसे पहले बड़े वाले पोर्शन में रखेंगे, बड़ा ये हो जाएगा, और इसी के अंदर चोर समाहित हो जाएगा, छोटा वाला, और पुलिस का अलग बनेगा वेन डायग्राम, इसका अलग हो जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा, और ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल का दर्पण प्रतिबिंब है? तो दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण रख देते हैं हम लोग सबसे पहले, और जो अक्षर है जो हैं सारे अक्षर पलट जाएंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका एक ऐसा बनता है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब से एल से आपके प्रतिबिंब के जो अक्षर हैं वो एल से पीछे से चेंज होंगे, एल से। तो एल आपका ऐसा बन जाएगा, एक ए जो बनेगा वो ए आपका वैसा ही रहेगा, और एच जो है अगला अल्फ़ाबेट, एच भी वैसा ही रहेगा। सी जो है वो आपका टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, फिर ए है, ए वैसे ही रहेगा, फिर एन जो है वो एन आपका ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यू, यू भी सेम वही रहेगा, और आर भी चेंज हो जाएगा, आर ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ए भी ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा? तो आप देख सकते हैं ऐसा कागज दिया हुआ है, इससे जो आकृति बनेगी वो ऑप्शन ए ऐसी बनेगी। दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति ये है, और उत्तर आकृति आपकी कैसी बनेगी? तो देखिए ऊपर भी ये गोला जो नीचे जा रहा है सर्किल, ये पूरा हो जाएगा ऐसे बनते हुए, और ये जो लाइन है ये भी ऐसी हो जाएगी, और ये लाइन है तो ये भी ऐसी हो जाएगी, और ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसे बनेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ऐसा फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है लास्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करनी। क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न आकृति ऊपर, उत्तर आकृति नीचे है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं फिगर को। देखिए बीच में आपका सर्किल ये है, और दूसरे फिगर में भी आपका बीच में सर्किल है, और तीसरे फिगर में भी आपका सर्किल है। तो सर्किल वाला जो ऑप्शन है, सर्किल तो आपका बीच में सेम रहेगा, ये तो हो गया। अब देखिए बीच में आपका आयत है, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर भी बीच में छोटा सा आयत है, यहाँ पर भी बीच में छोटा सा आयत है। तो आयत को भी छोटा सा बना देते हैं। अब क्या करते हैं, किनारे किनारे ये लाइनें हैं आपकी, देख सकते हैं सभी में, तो लाइनों को भी हम लोग मिला देते हैं कोनों से, ऐसे ऐसे। ये तो मिल गया। अब जो बिंदी हैं आपकी, 2 आंखें मान सकते हैं, आंखें देखिए आपका ये वाला था, आपका इधर आ गया, मतलब ये पलट गया। अब देखिए ऊपर वाली जो आंखें हैं वो नीचे आ जाएंगी क्योंकि पलट जाएंगी, तो नीचे इसको रख देते हैं। तो नीचे आंखें किस में आ रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा फिगर देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।